अस्सलामुअलैकुम। लाश और नाश में क्या फ़र्क है? आज की वीडियो का टॉपिक यही है। अभी मैं देख रहा हूँ अपने चैनल पर सवाल पूछा गया है कि लाश किसे कहते हैं, नाश किसे कहते हैं। कॉमिटो लर्निंग सवाल पूछ रहे हैं कि सर जी नाश और लाश के बारे में बताएं। तो अलीउद्दीन साहब कह रहे हैं कि इस पर एक पहली वीडियो बनाई जा चुकी है। उनैसा रहमानी कह रही हैं कि नाश इंसान की डेड बॉडी होती है और लाश जानवर इंसान दोनों के लिए होती है। उसके बाद आउट एंड भी जवाब दे रहे हैं। इसका अच्छा जवाब आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बेहतरीन अंदाज में ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी के इल्म का अंदाज़ा गुफ्तगू से करो, ये क्या ज़रूर कि तुम उसकी डिग्रियां देखो। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए हम वीडियो में आगे देखते हैं लाश किसे कहते हैं और नाश किसे कहते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब तक आप पूरी वीडियो ना देखें किसी किस्म का कोई ख्याल अपने जहन में ना लाएं। तो लाश या नाश, एक अरबी दां का दावा है कि नाश तकफीन या कफन देने से पहले नाश कहलाती है। यानी अगर किसी की मौत हो गई तो उसकी तकफीन या दफन कर देने से पहले का जो मरहला होता है उस वक्त उसको नाश कहेंगे। तो यहाँ पर सोचिए फिर लाश कब कहेंगे? तो मरने के बाद जिसको हम ना देखें, जब तकफीन उसकी हो जाए, कफन दफन हो जाए, तब यानी कफन पहना दिया जाए उसको और उसको नहला दिया जाए, उसके बाद उसको लाश कहेंगे। ये बात कहाँ तक आपको सही लग रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बात सही नहीं लग रही है। आगे देखें, एक जवाब ये भी मिलता है कि हादसा में जो लोग मर जाते हैं उनकी लाश को लाश कहा जाता है, और जो लोग कुदरती मौत मरते हैं, जैसे उम्र हो गई या फिर बीमारी से इंतकाल कर गए, तो उनकी लाश को नाश कहा जाता है। चलिए, ये बहुत हद तक ये मिलता जुलता है और यही अवाम में राइज भी है, लोग यही कहते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, लाश और नाश में सिर्फ इतना फ़र्क है कि लाश फ़ारसी का लफ्ज़ है और नाश अरबी का। मतलब दोनों का एक ही है। फ़ारसी में लाश को लाशा कहते हैं, लेकिन उर्दू में ये लाश ही है। तो ये यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि लाश कहें या नाश कहें, आसमान कहें या फलक कहें, ज़मीन कहें या अर्ज़ कहें, बिल्कुल एक ही है। यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि लाश ये है नाश वो है। लेकिन ऐसा फ़र्क क्यों होता है? यहाँ देखिए, नाश ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसलिए इससे एहतराम का रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम लोगों की मजहबी ज़बान अरबी है, तो वहाँ अरबी लफ्ज़ का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ बहुत कुछ सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल देखें, कुत्ते की लाश कह सकते हैं आप, कुत्ते की लाश। हाँ, एक बात और कि लाश सिर्फ इंसानों की ही नहीं हो सकती है, लोग इस्तेमाल करने में जानवरों को भी इस्तेमाल कर जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने कहा कुत्ते की लाश, तो ये चलेगा। वहाँ पर एक गधे की लाश मिली, एक शेर की लाश पड़ी हुई थी, एक मुर्दा शेर पड़ा हुआ था। सही क्या होना चाहिए? मुर्दा शेर, लेकिन वहाँ पर शेर की लाश पड़ी हुई थी, ऐसा भी इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ लाश तो कह सकते हैं, लेकिन नाश कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि नाश एक ऐसा लफ्ज़ है जो अरबी है, और जाहिर सी बात है अरबी का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसे बहुत सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लाश हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, किसी भी इंसान की लाश को लाश कह देते हैं, बुरा हो अच्छा हो सो कह देते हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि जब ये लफ्ज़ हमारी मजहबी ज़बान से जुड़ा हुआ है, तो इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं, नाश का इस्तेमाल करते हैं, तो वो नाश का इस्तेमाल हम लोग, हालांकि कवायद के लिहाज से ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छे लोगों के लिए करते हैं, जबकि लाश का इस्तेमाल करते हैं वो किसी के लिए भी कर देते हैं। डाकुओं की लाश है, ये नहीं कहेंगे डाकुओं की नाश है। मतलब बहुत सारे गुंडे थे, सब मारे गए, उनकी लाश वहीं पड़ी रही, तो उनकी नाशें वहीं पड़ी रहीं। ऐसा इस्तेमाल हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि इस लफ्ज़ से एहतराम का रिश्ता जुड़ा हुआ है, बस इससे आगे और कुछ नहीं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।